सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दीयां ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां BA भाग तीजा दे विच भी है उपवाक की है ते इहदियां किस्मां की ने उहदे बारे गल करांगे। इस तो इलावा MA पंजाबी भाग दूजा समैसटर चौथा दे विच भी एक तुहानूं सिलेबस का हिस्सा है उपवाक की है तो इहदियां किस्मां की ने। इस तो इलावा होर भी वक्-वक् क्लासां दे विच व्याकरण का यह प्रश्न तुहानूं है। तो मेरे विद्यार्थियों गल करांगे उपवाक की है, इस दियां किस्मां किहड़ियां-किहड़ियां हन। वो छोटी जी क्लास दे विच मैं तुहानूं जिहड़ा है सारे उपवाक बारे करवा देंगा। तो साडे कोल पहली जिहड़ी है वो है उपवाक की परिभाषा की है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन ना आवे, छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपवाक की परिभाषा दो या उपवाक की है। तो वाक दे विच जिहड़ियां साडीआं व्याकरणिक इकाइयां ने वह 5 ने। तुहानूं मैं पहलां भी क्लास दे विच करवाया होया है। वाक दीयां जिहड़ियां व्याकरणिक इकाइयां ने वह कुल 5 ने, जिहड़ियां कि भावंश तो शुरू हुंदियां ने। भावंश, शब्द, वाकंश, उपवाक ते वाक, ये 5 इकाइयां साडियां व्याकरण का हिस्सा ने। और शॉर्ट नोट ये आ जाता कि भाषा की छोटी तो छोटी इकाई जिहड़ी है वह भावंश है। इस तो इलावा एग्जामिनर तुहानूं उलझा के पुछ लैंदा है कि भाषा की छोटी तो छोटी सुतंत्र ते सार्थक 2 शब्द साडे कोल जिहड़े है वह मिले ने, सुतंत्र ते सार्थक। ओह प्यारे विद्यार्थियों छोटी तो छोटी इकाई फिर साडे कोल शब्द रह जाती है। अदरवाइज सीधा तुहानूं पुछ लिया जाए कि भाषा की छोटी तो छोटी इकाई तो भावंश है। जे पुछ लिया जाए कि भाषा की छोटी तो छोटी सुतंत्र ते सार्थक, सुतंत्र जानी विचर सकती होवे, सार्थक उहदा कोई ना कोई अर्थ होवे, ये वो इकाई साडे कोल शब्द है। और इस तो इलावा प्रश्न पूछ लिया जाता है भाषा की वड्डी तो वड्डी इकाई किहड़ी है, वह वाक है। तो परंतु आपां जिहड़ा विषय ते आ रहे हाँ वो है साडा उपवाक। परिभाषा के तौर पर असीं लिख सकते हैं कि वाक तो छोटी हुंदी है। शब्दों की हेर फेर आपां देखिए, जिवें विद्यार्थियों एक शब्द है वाक, एक है उपवाक। उप जिहदे नाम अगे लग्या इट मीन जो छोटा ही होवेगा। जिवें उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लै लवां, जिवें आपां आम साडे राजनीति दे विच शब्द वरते जांदे है राष्ट्रपति, साडे अहुदे ने उच्च अहुदे ने राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ते उप प्रधानमंत्री, ये जिहड़े अहुदे ने। हुण राष्ट्रपति वड्डा है, उप राष्ट्रपति छोटा, परंतु राष्ट्रपति की गैर हाज़री दे विच उप राष्ट्रपति वो सारियां क्वालिटीज़ रखता है, वो सारे गुण रखता है जो राष्ट्रपति विच ने। इस तरह ही वाक जिहड़ा है वह वड्डा हुंदा है, उप उहदे नाम उरे लग्या तो छोटा है। तो वाक वालियां सारियां क्वालिटियां ही वह जिहड़ा है साडा उपवाक वह रखूगा। तो मैं है अपना इहदे विच है कि जो वाक तो छोटी हुंदी है वाकंश तो वड्डी हुंदी है। इस तरह जिहड़ा असीं कह सकते हाँ कि वाक ते वाकंश के दरम्यान विचरदी इकाई नूं उपवाक कहा जाता है। आम शब्दों च असीं कह सकते हैं कि वाकंश अते वाक दरम्यान विचरदी व्याकरणिक इकाई। मैं तुहानूं पहलां 5 इकाइयां करवाइयां, उहदे वाकंश ते वाक, वाक भाषा की वड्डी तो वड्डी इकाई, दोनों के दरम्यान जिहड़ी इकाई विचरदी है उसनूं उपवाक कहा जाता है। फिर साडे कोल टॉपिक है उपवाक दीयां किस्मां। शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि उपवाक दीयां किस्मां दसो, तो ज़्यादा लिखण की जरूरत नहीं। 2 किस्मां साडे कोल उपवाक दीयां मिलदियां ने। फस्ट ऑफ ऑल सवाधीन वाक ते पराधीन वाक, ये 2 उपवाक दीयां ही किस्मां ने। उस तो बाद आपां खोल के इन्हां दी गल करिए तो जिहड़े सवाधीन उपवाक हुंदे आ, जो उपवाक सुतंत्र रूप विच एक वाक दे तदरूप विचरण दे समर्थ होवे। मैं विच मिसटेक है, रुख वाक इहदे विच लिखा गया मेरे विद्यार्थियों, इहदे विच एक वाक है, रुख नहीं, ये शब्द की मिसटेक है। तो जो उपवाक सुतंत्र रूप विच विचरण दे समर्थ होवे, व्याकरणिक दृष्टि की बनतर तो एक सुतंत्र वाक ते सवाधीन उपवाक दे विच कोई अंतर नहीं हुंदा। मैं समझाउणा तुहानूं की कहना चाह रहा है परिभाषा। सुतंत्र वाक जिहदा कोई ना कोई अर्थ होवे, वो इकल्ला
ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜਿਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਧੀਨ ਵਾਕ ਉਪਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਵਾਧੀਨ ਅਤੇ ਪਰਾਧੀਨ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਵਾਕ ਨੇ। ਸਵਾਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਪਰਾਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਧੀਨ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੋਟੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਧੀਨ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਧੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸਵਾਧੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਵਾਕ ਪਰਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਉਪਵਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।